और यहाँ से मैं अपने एरोप्लेन में बैठ के अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ ही रहा था। इतने में देखा मैंने खुद का चित्र देखने के बाद में मैं वापस ट्रैक को देखता हूँ। ट्रैक को देखते देखते लोग मुझे धकेल धकेल के कर देते हैं अंदर जाके मैंने देखा कि ये कार्यशील वाले जानवर मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे और मुझे धकेल धकेल के कर दिया है टॉयलेट के पास। और यहाँ मैं जो खुशबू ले रहा हूँ वही मैं देख रहा हूँ कि ये काले सिर वाले जानवर भी यही खुशबू लेके आनंद ले रहे हैं। इतने में हमारी गाड़ी पहुँच जाती है संत हिरदाराम नगर। यहाँ जाके हमारी गाड़ी का टायर हो जाता है पंचर। थोड़ी देर बाद में मिस्त्री आता है और हमारी गाड़ी का टायर सही करता है। कुछ देर रुकने के बाद मैं वापस बैठ जाता हूँ ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर के बैठने के बाद में मैंने देखा कि ये जानवर कुछ घास फूस खा रहा था और सामने वाला देख देख के उसके आनंद ले रहा था। इतने में हमारा एरोप्लेन लैंड कर जाता है भोपाल के स्टेशन पर। यहाँ जाके मैंने देखा कि कुछ लोग हमारे स्वागत के लिए हार फूल लेके खड़े हुए थे जो इन टोकरियों में भर के ले जाया जा रहा था। इतने में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था तो मैं शॉर्टकट मार लेता हूँ यहाँ से शॉर्टकट मारने के बाद में मैं पहुँच जाता हूँ भोपाल की स्टेशन। यहाँ जाके मैंने देखा कि छोटा एरोप्लेन खड़ा था हमारे स्वागत के लिए, हमें ले जाने के लिए। फिर मुझे इसका भाड़ा समझ नहीं आता है तो मैं देखता हूँ बस स्टैंड की तरफ और यहाँ से धीरे धीरे अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। इतने में ही मुझे एक कुत्ता दिखाई देता है। वो ये घोड़े बेच के ऐसे सो रहा था। में मेरी नज़र पड़ जाती है इस टीन के डब्बे पर। यह शोध करता हूँ ऐसे स्थापित किया है जैसे नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ चीज़ें स्थापित की हो। थोड़ी दूर जाने के बाद में मैं पहुंच जाता हूं बस स्टैंड पर। यहाँ जाने के बाद में मैंने देखा कि HDF फंसी वालों ने अपनी शाखा का यहाँ पर स्थापित कर दी थी। उसके साइड में ही पंजाब नेशनल वालों ने भी अपने झंडे गाड़ चुके थे। थोड़ी देर रुकने के बाद में मैं देखता हूँ अपने बस की ओर देखते हुए मेरे मन में एक गाना आता है कि कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, आई क्यों इतनी देर से। बस वाले ने बोला कि हट जा वरना तेरा गाना वगैरह सब निकाल दूँगा थोड़ी देर में। मेरे गाने पर इतनी देर में बस वाले की नज़र पड़ जाती है। बस वाला बोलता है सामने से हट जा वरना तेरा ऐसा पापड़ बनाऊंगा कि लोगों को पता नहीं चलेगा आलू है कि पापड़ है। बस वाले के समझाने पर मैं बैठ जाता हूँ बस के अंदर। बस के अंदर बैठने के बाद में मेरी नज़र पड़ जाती है इस बाबर आजम के ज़माने का सूटकेस पर। यह सूटकेस को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ छेड़खानी करूँ, उंगली वगैरह करूँ। इतने में ही वो डोकरा देख के मुझे बोलता है कि बेटे अपने करियर में उंगली कर, इधर उधर उंगली ना करना तो ये उंगली तेरे करियर में डाल दी जाएगी। फिर भी मैं उस सूटकेस का गहन अध्ययन करता हूँ और सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन से हीरा जवाहरात थे जो इसके अंदर रखे हुए जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे इस ताले के आर पार। फिर भी मैं उसको देखते देखते अपने चित्र की ओर देखता हूँ। सोच रहा हूँ कि अपने करियर में ही उंगली करूँ, इधर उधर उंगली ना करूँ। उसके बाद में मुझे समझ में आता है कि अपने करियर में उंगली करना सही है वरना लोग अपनी उंगली तोड़ के मेरे हाथ में दे देंगे। फिर थोड़ी देर बाद मैं पहुँच जाता हूँ भोपाल की न्यू मार्केट में। यहाँ मैं अपने चित्र को देख के कुछ बड़बड़ाने लगता हूँ कैमरे के अंदर बड़बड़ाते हुए मैं पहुँच जाता हूँ न्यू मार्केट के पास। न्यू मार्केट को मैंने जाके देखा तो ये उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ था। न्यू मार्केट जैसे मुझे देख के उल्टा हो गया था। फिर मैंने न्यू मार्केट को देखा, फिर खुद को देखा। उसके बाद में मैं आगे की ओर बढ़ने लगा। न्यू मार्केट जैसे ही मैं अंदर की ओर घुसा तो मैंने देखा कि ये औरत कुछ सर्दी के कपड़े पहन के गर्मियों में घूम रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद में मैं न्यू मार्केट में टहलने लग गया। न्यू मार्केट में जाते जाते मुझे समझ में आया कि यहाँ पर कुछ जानवर हैं जो अपने शरीर को ढकने के लिए अच्छे चीज़ें खरीदने आए हैं। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से मैं बाहर की ओर निकल जाता हूँ। बाहर की ओर जाने के लिए मैंने रास्ता देखा तो मैं इधर उधर भटकते भटकते पहुँच जाता हूँ भोपाल के न्यू मार्केट से बाहर की ओर जाने के लिए। बाहर की ओर जाके मैंने देखा तो मुझे कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ जाके मैंने देखा कि न्यू मार्केट ख़त्म, रास्ता ख़त्म। अब समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊँ तो मैं वापस से उसी रास्ते चल देता हूँ उल्टे पैर अपने सफलता की ओर। फिर मैं मार्केट के अंदर घूमने लग जाता हूँ। अब यहाँ मेरी नज़र पड़ जाती है एक आदमी के टी-शर्ट पर जिस पर ये शेर मंडा हुआ है। ये शेर को देखने के बाद में मुझे समझ में आ रहा है कि ये शेर भी काफ़ी देर से यहाँ पर गुम हो चुका है और बाहर जाने के लिए रास्ता खोज रहा है। तो इस शेर का मैं पीछा करते करते इसके पीछे लग जाता हूँ पूरी तरह से। मैं सोचता हूँ कि ये शेर ही मुझे बाहर निकालेगा। तब जाके मेरी नज़र पड़ती जाती है कि ये भी भागने की तैयारी में है। शेर को भी रास्ता नहीं मिल रहा है और मुझे भी रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं शेर का पीछा करते करते बाहर की ओर चला जाता हूँ। जैसे तैसे मैं शेर के कदमों से कदम मिलाकर चल रहा हूँ। फिर इस भाई साहब ने मुझे संकेत दिया कि इस शेर के पीछे पीछे मत जा वरना वो तुझे डस लेगा।